एक फौजी के लिए समय समय पर जंग का मैदान बदलता रहता है। लगातार कानों को चीरती हुई एम्बुलेंस के सायरनों के बीच अचानक तेजी से एक सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के माइक से एक आवाज़ गूंजने लगी। कृपया ध्यान देंगे, इमरजेंसी बेड नंबर 3 के मरीज के साथ जो भी साथ है वो तुरंत गेट पर पहुँचे। तकरीबन 2 मिनट बाद माइक से फिर वही आवाज़ गूंजी। कुछ देर के अंतराल के बाद माइक से ये आवाज़ बार बार गूंजने लगी और फिर उसके बाद माइक ने लंबी खामोशी साध ली। तकरीबन आधे घंटे के बाद एक युवक इमरजेंसी गेट पर पहुंचा और वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से बोला कि वो बेड नंबर 3 के मरीज के साथ है और उसे बार बार माइक से अनाउंस कर क्यों बुलाया जा रहा था। गार्ड ने जब अंदर जाकर खबर दी तो उस इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात एक नर्स तमतमाती हुई बाहर आई और सबसे पहले उसने भड़कते हुए उस युवक को ज़बरदस्त रूप से फटकार लगाई। बेवकूफ़ इंसान, तुम्हारा बाप मर रहा है और तुम उसे छोड़कर लापता हो। जल्दी से ब्लड बैंक भागो और अपना 2 यूनिट ब्लड देकर अपने बाप के लिए तत्काल 2 यूनिट ओ नेगेटिव ब्लड की व्यवस्था करो जल्दी। वो युवक सरसराता हुआ आंधियों की रफ्तार से भागा और फिर बिना वक्त गंवाए जितनी जल्दी वापस आ सकता था ब्लड लेकर लौट आया। ब्लड का थैला नर्स के हाथों में पकड़ाते हुए उस युवक को वो सिर्फ इतना ही बोल सका, सॉरी सिस्टर, अगर कुछ विलम्ब हुआ हो तो, लेकिन अभी उनकी हालत कैसी है? नर्स ने जल्दबाजी दिखाते हुए कहा, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, बहुत खून बह चुका है, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद नर्स ने सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी एक बुजुर्ग मरीज को ब्लड चढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो नर्स फिर बाहर आई और उस युवक को अंदर अपने साथ वार्ड में ले गई और बोली, देखिए बाबूजी, आपका बेटा आ गया है, आप उसे पुकार रहे थे ना? उसने ऑक्सीजन मास्क लगे उस बूढ़े आदमी से कहा। बुजुर्ग की आंखें हिलने से पहले नर्स को कई बार अपने इन्हीं शब्दों को दोहराना पड़ा। सड़क दुर्घटना के बाद हुए गंभीर जख्म एवं दर्द के कारण भारी बेहोशी की हालत के बावजूद हल्की आंखें हिलाकर किसी तरह उन्होंने उस युवक को धुंधले दृष्टि से अपने बिस्तर के पास खड़े होने का आभास पाया। उस युवक ने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ा दिया। उसके बाद फिर उस युवक ने अपने प्यार और स्नेह को बुजुर्ग मरीज तक पहुंचाने के लिए उनके बेहद करीब जाकर ध्यानपूर्वक उन्हें एक भावनात्मक स्पर्श देने का भरपूर प्रयास किया। उसने बूढ़े हाथों को अपनी सख्त उंगलियों में प्यार से कसकर थामा और मैं आपके साथ, आपके पास ही हूँ का उन्हें एक गहरा एहसास दिलाया। इन मार्मिक नाजुक क्षणों को देखते हुए नर्स ने उस युवक को मरीज के बेड के एक हिस्से में बैठने का इशारा किया, लेकिन वो युवक खड़ा रहा। सारी रात वो युवक वहाँ खराब रोशनी वाले इमरजेंसी वार्ड में जमा रहा, बस बुजुर्ग का हाथ पकड़े, उन्हें स्नेह, प्यार और ताकत के अनेकों शब्द बोलते। बीच बीच में नर्स ने उस युवक से आग्रह किया कि आप भी थोड़ी देर बैठ जाइए, लेकिन उसने शालीनता से इनकार कर दिया। जब भी नर्स वार्ड में आई, हर बार वह युवक उसके आने से बेखबर बस यूं ही बुजुर्ग का हाथ थामे खड़ा रहा। ऑक्सीजन टैंक की गड़गड़ाहट, रात के स्टाफ सदस्यों की फुसफुसाहट का आदान प्रदान, अन्य रोगियों के रोने और कराहने की आवाज़ें कुछ भी उसकी एकाग्रता को तोड़ नहीं पाई थी। नर्स ने उस युवक को हरदम बस बुजुर्ग को कुछ कोमल मीठे शब्द कहते सुना, दुलार करते देखा। गंभीर रूप से जख्मी वो बुजुर्ग किसी से भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था, लेकिन रात भर उस युवक ने उनके हाथों को कसकर पकड़े रखा। डॉक्टरों के लाख प्रयास के बावजूद भोर होते ही बुजुर्ग का अंत हो गया। उसके बाद युवक ने उन बुजुर्ग के बेजान हाथों को छोड़ दिया। अंततः जब नर्स आई
और वो जब तक उस युवक से अपनी सहानुभूति जताने के लिए कुछ कह पाती, उससे पहले ही युवक ने उसे रोककर पूछा, कौन थे वे बुजुर्ग आदमी? नर्स चौंक गई। क्या वे आपके पिता नहीं थे? नहीं, युवक ने उत्तर दिया। मैंने उन्हें अपने जीवन में पहली बार देखा है। दरअसल कल माइक में बार बार अनाउंस होने के बाद भी जब उनका कोई रिश्तेदार इमरजेंसी गेट पर नहीं पहुंचा, तो वहीं गेट के पास खड़ा मैं समझ गया कि इस मरीज का यहाँ कोई नहीं है शायद। और फिर अंत में मैंने ही ये जिम्मेदारी उठाने की ठान ली। तो जब मैं आपको उनके पास ले गई थी तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? नर्स ने जानना चाहा। क्योंकि मैं उन्हें देखकर समझ गया था कि उस बुजुर्ग को इस वक्त शायद अपने बेटे की ज़रूरत है और उनका बेटा यहाँ नहीं है, तो मैंने खुद को उनके बेटे के रूप में समर्पित करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। नर्स बेहद आश्चर्य और उलझन में सब सुनती रही। लेकिन फिर आप यहाँ कैसे? नर्स ने आश्चर्य से प्रश्न किया। युवक बोला, दरअसल मेरी पत्नी माँ बनने वाली है, बस उसी को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। फ़िलहाल मेरी पत्नी की देखभाल के लिए मेरी माँ वहाँ मौजूद है। आपने किसी अजनबी को अपना खून दिया और पूरी रात उसके लिए खड़े रहे, उसके लिए शुक्रिया, नर्स ने कहा। इसमें शुक्रिया कहने वाली कोई बात नहीं है सिस्टर। हम तो फ़ौजी आदमी हैं, हर वक्त अपने फ़र्ज़ के लिए समर्पित रहते हैं और यहाँ भी हमने अपना फ़र्ज़ निभाया है। ये और बात है कि समय समय पर हमारा सिर्फ जंग का मैदान बदलता रहता है। नर्स से इतना कहकर युवक वहाँ से निकल गया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।